औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर्रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सिर्फ़ और सिर्फ माशियत पे बात करेंगे। एक ही टॉपिक है और जो इस वक्त सबसे अहम इशू है हमारे जैसे लोगों का, सैलरी पर्सन लोगों का, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत जो है वो सैलरी पर्सन लोगों की है। तकरीबन आई थिंक कि मेरा ख़्याल में 75% 80% तक जो है ना वो सैलरी पर्सन लोग हैं। तो सैलरी पर्सन लोग जो होते हैं वो मंथली सैलरी उनको मिलती है, हर माह सैलरी मिलती है, और जब वो सैलरी मिलती है तो उन्होंने अपना एक बजट बनाया होता है कि एक मखसूस बजट होता है। उस बजट के अंदर रह के सैलरी पर्सन ने अपने जो है घर को देखना होता है, घरेलू जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो देखने होते हैं, बाकी जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, ग्रॉसरी, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो इस वक्त सबसे सबसे जो मेरे नज़दीक सबसे पाकिस्तान का ये ब्लैक डे, स्याह डे 9 मई के हवाले से वो एक पाकिस्तान का 9/11 था, कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद अब वो प्रोसीजर चल रहा है, जो उसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने जुर्म किया था वो जेलों में जा रहे हैं और उनको इंशाल्लाह सज़ाएँ भी होंगी। लेकिन अब जो दूसरा इशू है वो इस वक्त है मुल्क की महंगाई, जो कि इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है। और इस वक्त 50% से ज़्यादा महंगाई, बल्कि अखबारात में तो ये बताते हैं कि 50%, मैं कहता हूँ कि 100% महंगाई है हमारे जैसे लोगों के लिए। और यकीन करें कि जब हम अभी 2 दिन पहले ग्रॉसरी लेने गए हैं तो दुकानदार को बताया कि जी ये ग्रॉसरी की लिस्ट है और ये जो है अपना चीज़ें जो है सस्ती हुई हैं, ऑयल, घी, चीनी, आटा वगैरह ये सस्ता हुआ। तो वो दुकानदार का क्या कहना था, दुकानदार क्या कहता है जी, ये सिर्फ टीवी की हद तक है, सिर्फ खबरों की जीनत है, आवाम को खुश करने के लिए, अदरवाइज़ कहीं पे कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। जब सस्ती होगी, जब हमें सस्ती मिलेगी तो हम आगे सस्ती देंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आज सुबह, मुझे ये देखिएगा आप स्क्रीन के ऊपर कि मुझे आज गैस का बिल मिला है। ठीक हो गया, ये गैस का बिल है और मई का गैस का बिल है, जून में आया है। ये आज 6 तारीख है, 6 तारीख जून का बिल आया। जैसे कि मैंने अपने पहले प्रोग्रामों में ये 2 या 3 दफ़ा मैं इसके ऊपर अपना व्लॉग कर चुका हूँ कि इसके ऊपर अब ये जुल्म क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, आवाम की हड्डियों से गुद्दा खा रहे हैं, निचोड़ के कि इनके अपने पेट है या क्या चीज़ है। कि अब आपको मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ कि इस मई के महीने में जो जून का बिल आया है, मतलब ये मई का बिल है जो जून में आया। अब सबसे पहले इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ गैस की कितनी प्राइस है। गैस की प्राइस 253 रुपये, 253 रुपीज़ सिर्फ गैस की, ओनली गैस चार्जेस 253 रुपये है। और उसके बाद इन्होंने वही मीटर रेंट कह लें या फिक्स चार्जेस कह लें, इसके ऊपर मीटर रेंट उन्होंने 41 और फिक्स चार्जेस, कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, कि इन्होंने मीटर रेंट की शक्ल में इन्होंने जो डाला हुआ है वो 510 रुपये, तकरीबन 516 रुपये बनते हैं। अब 516 रुपये सिर्फ मीटर रेंट की शक्ल में। और अब इसी तरह रिबेट है, ये जनवरी से चली आ रही है, जनवरी या फरवरी से रिबेट चली आ रही है और हर बिल में ये रिबेट चली आ रही है। जबकि रिबेट तो हमें समझ नहीं आई कि कौन सी रिबेट ये दी इन्होंने। सर्दियों में बिल 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार के सर्दियों में बिल आते रहे हैं, और ये 6 महीने हो गया या 4 महीने हो गए ये रिबेट की शक्ल में 1400 रुपया रिबेट की शक्ल में आ रहा है। तो यार दुहाई खुदा की। नाज़रीन, आज मैंने फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन दोबारा किया, वो उसी तरह वही फार्मूला, आप भी ज़रा चेक कीजिएगा। एक कैलकुलेशन करते हैं ना, आखिर हमारा हक है, हम एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न टैक्स दे रहे हैं और हमारा राइट है, हमारा हक है इन हुक्मरानों से पूछना कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। नाज़रीन, आप जैसा कि अभी मरदमशुमारी हुई है, तकरीबन 25 करोड़ की आवाम है। 25 करोड़ की आवाम में कम अज़ कम मेरा ख़्याल में एक रफ सा आइडिया है कि 6 करोड़ तो घर होगा। 25 करोड़ की आवाम के पास 6 करोड़ घर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब 6 करोड़ के घर में अब आप उसको मल्टीप्लाई 1400 के ऊपर अगर करते हैं, 1400 के ऊपर अगर मल्टीप्लाई, ये जो अपना इन्होंने रिबेट डाली हुई है 1400, 84 अरब रुपया बनता है। 84 अरब और 28 करोड़, सॉरी 28 करोड़ नहीं, सिर्फ 84 अरब, सिर्फ और सिर्फ 84 अरब एक माह का ये रिबेट चार्जेस की शक्ल में है। और
ये कितना बना डॉलर में, अगर इसे आप डिवाइड कर दें तो 28 करोड़ डॉलर बनते हैं ये। और इसी तरह फिर आ जाए 6 करोड़ मीटर रेंट है, जो इन्होंने मीटर रेंट डाला हुआ है 516 रुपये। अब 6 करोड़ को 516 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 अरब और 96 करोड़ रुपया माहवार मंथली जो कि जा रहा है पर मंथ। जी हाँ नाज़रीन, पर मंथ 30 अरब और 96 करोड़ रुपया ये लोग ले रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके ऊपर 10 करोड़ और 32 लाख डॉलर बनता है। अब नाज़रीन आ जाए 84 करोड़ ये रिबेट चार्जेस का डाल लें आप, और 31 अरब तकरीबन जो है ये फ़िक्स चार्जेस का डाल लें, 31 अरब रुपया। ये बनता था 30 अरब और 96 करोड़। आप इसे एक फिगर राउंड फिगर कर दें, 31 अरब रुपया। अब 31 अरब और 84 को जमा कर ले तो ये 1 खरब और 15 अरब रुपया बनता है। 1 खरब और 15 अरब रुपया। अब इसको डॉलर में आ जाते हैं। अब ये 38 करोड़ और 32 लाख डॉलर बना। जी हाँ नाजरीन, 38 करोड़ और 32 लाख डॉलर पर मंथ। और पर मंथ ये बन गया, पाकिस्तानी रुपीज़ में आ जाते हैं तो ये 1 खरब और 15 अरब रुपया पर मंथ। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब, वज़ीर पेट्रोलियम, आप बताइए कि ये किधर जा रहे हैं पैसे। और इसीलिए और ये श्योर है, इसीलिए इलेक्शन नहीं होंगे। कल नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन ये हमें सूट नहीं कर रहे हैं। उन्हें इलेक्शन कैसे सूट करेंगे कि उनको पता है कि बेशक पीटीआई डिवाइड हो गई है, 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है, लेकिन उनको फिर भी डर है कि हम हार जाएंगे। क्योंकि इस शक्ल में ये देखें, ये मैं फिर बार बार आपको स्क्रीन पे इसको मैं अटैच भी करूँगा, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या आवाम के पास किस सिर्फ एक गैस का बिल किया है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे और किस मुंह के साथ ये वोटर्स के पास जाएंगे। नाज़रीन, ये तो था महंगाई का इशू। तो मज़ीद ख़बरें तो बहुत हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको एक दूसरी खबर देता हूँ। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि मैं परसों एक प्रोग्राम था जियो पे, जरगा सलीम साफ़ी साहब के साथ डॉक्टर फरहान विर्क बैठे हुए थे। डॉक्टर फरहान विर्क आप जानते हैं कि ये सोशल मीडिया टीम के पीटीआई के स्टार्टिंग में ये पीटीआई मीडिया के हेड थे ये। और जब ये सोशल मीडिया टीम के हेड थे उस वक़्त ये 5-6 साल 2018 तक ये सोशल मीडिया टीम को लेकर चलते रहे हैं। और उन्होंने बताया है, ये डॉक्टर फरहान विर्क ने बताया एक सवाल के जवाब में कि जब इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मेरी ड्यूटी लगाई थी, आप उस्मान बुज़दार को जाकर ज़रा चलाएँ, उनकी सोशल मीडिया चेक करें उन्हें जाके। तो कहते हैं जब मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई मैंने उस्मान बुज़दार को देखा तो यकीन करें, कहता है कि मैं इतना डिस्टर्ब हुआ कि यकदम जो एक अपना खान साहब ने एक मेरिट का नारा लगा रहे थे कि हम हर काम मेरिट पे करेंगे, हर काम मेरिट पे करेंगे, तो उस्मान बुज़दार को मैं देख के परेशान हो गया कि पंजाब के इतने बड़े का सूबे, पंजाब सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा, और इस बंदे को इन्होंने वज़ीर आला लगा दिया। ये क्या इसने सूबा चलाना है, तो ये क्या करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता कहता मैं अपने बयानिए से पीछे हट गया। तो असल में वो बता रहे हैं कि भाई जितना झूठ सोशल मीडिया पे, या ये जो इन्होंने ब्रिगेड पाली हुई थी एक बयानिए को लेके, जी मैं ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो मैं सादिक और अमीन हूँ। तो ये बयानियाँ लेके हमने सोशल मीडिया के ऊपर इसको वो टॉप ट्रेंड बना के चलाते रहे हैं, चोर डाकू। और इसी तरह और फिर उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में इसका रेट और होता है, यूट्यूब का रेट और है, ये जो अपना यूरोप है हो गया, अमेरिका हो गया या यूके हो गया, वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी, वो आर्मी के मेजर, उन्होंने तो बड़ा ज़रा एक सुलझा हुआ अल्फाज इस्तेमाल किया, आर्मी का मेजर, लेकिन जिसे मैं बदनाम ज़माना इंडियन एजेंट, जी हाँ नाजरीन, इंडियन एजेंट बदनाम ज़माना आदिल राजा की बात कर रहा हूँ कि आदिल राजा ने ये 7, 8, 9, 10 मई के दौरान ये चंद दिनों में 1 करोड़ रुपया कमाया झूठी खबरें फैलाने से। 1 करोड़ रुपया ये 4-5 दिनों के अंदर अंदर, अंदाज़ा कर ले। और ये जो अपना जिनके पास अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी,
एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब मैं वो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती अपनी फादर में, इमरान राज साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ अपने एक बयानिया, इमरान खान साहब को जो बयानिया सूट करता था वो उन्होंने डेवलप किया, और उसी से वो मंथली बकौल डॉक्टर फरहान विर्क के कि ये लोग मंथली आराम से 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ पर तक ये अपने झूठ को सेल करते हैं। तो पाकिस्तान में जितना झूठ बोला जाएगा या जितना सेंसीखेज खबरें दी जाएंगी, लोग उनको उतना ही पसंद करते हैं और लोगों को उतना ही सुना जाता है। और वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे, ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, और वो ख़ासकर इस्लामी फ़ोबिया का शिकार हुए हुए थे, उन्होंने खान साहब का ये जो बयानिया था इस्लामी फ़ोबिया का, इसको वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और सोशल मीडिया की इनकी पूरी ब्रिगेड ने, ब्रिगेडियर मेहदी टाइप जैसे लोगों ने, ये इंडियन एजेंट, बदनाम ज़माना, आदिल राजा जैसे लोगों ने वहाँ पे से एक बयानिया बनाया, और उनका वो बयानिया उधर सेल हुआ है। और जितना अपने झूठ को सेल कर सकते हैं उतने आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में झूठ है। झूठ और हकीकत है कि सच के साथ आज भी मुझे यकीन करें कि मेरे बच्चे यूके होते हैं, मेरे बच्चों ने कहा है, मुझे खुद कहा था कि पापा इमरान खान की तारीफ़ किया करें। जैसा कि अभी नाज़रीन, अभी मैंने आपको ये महंगाई के हवाले से प्रोग्राम किया है, अब पीडीएम की हुकूमत है। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं इमरान खान की क्या बात करूं, मुझे कोई एक आधा अच्छा काम कर बताएं, मैं मतलब क्या तारीफ़ किस सेंस में करूं, क्या काम किया अच्छा। तो मेरे साथ झूठ नहीं बोला जाएगा। जो जहाँ गलत होगा वो ख्वाह पीटीआई हो, ख्वाह वो पीडीएम और नून लीग। अब ये पीडीआई की महंगाई के ऊपर बात मैं पीडीआई हुकूमत की कर रहा हूँ। जहाँ पे ये गलत है मैं इन्हें गलत को गलत कहूँगा, और जो ठीक है वो ठीक कहूँगा, सच को सच कहूँगा। बेशक मेरे व्यूवर्स नहीं हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं, कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई इनकम के लिहाज से मैं अपने इस प्रोग्राम को क्यों अपना झूठ बेचूँ। आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना, इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ होती है। अगर पैसे से इज़्ज़त खरीदी जाती, पैसे से इज़्ज़त खरीदी जाती, तो कल बाजवा साहब के साथ ये हरकत ना होती, जो कि एक बड़ी ही घटिया तरीन हरकत थी। और ये मेरी इस वक्त आर्मी चीफ साहब से एक दरख्वास्त है, आर्मी चीफ आसम मनीर साहब, सर आपसे एक दरख्वास्त है, खुदारा ये बाजवा साहब को देख के, ये एक हमारे लिए भी एग्जाम्पल है, ख़ासकर ये जो हुक्मरान हैं, ये बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, इनके लिए एक सबक है कि ऐसा काम करके जाएं कि आप दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में जाएं, दुनिया की किसी भी नुक्कड़ पे जाएं तो लोग आपको सलूट करें, आपको सलाम करें, आपकी अज़मत को, आपकी तारीफ़ करें। अल्लाह ना करे कि बाजवा जैसा वाक़या किसी और के साथ भी पेश आए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अपने अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।